आपको बता दें, कोटा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 15 साल के छात्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी गौरव जैन गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, गुरुग्राम से आरोपी गौरव जैन की गिरफ्तारी हुई है। आज आरोपी को लेकर कोटा पहुंचेगी पुलिस, ये बड़ी खबर मिल रही है। और हत्या के बाद 8 दिनों से गौरव जैन फरार चल रहा था। 29 टीमें लगाई गई थी इसके पीछे कि कब पकड़ में आएगा गौरव जैन, और अब ये बड़ी खबर मिल रही है, गौरव जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है गुरुग्राम से। तो पिछले 8 दिनों से फरार चल रहा था गौरव जैन, और अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है, गुरुग्राम से पुलिस के हत्थे चढ़ा है गौरव जैन। पिछले 8 दिन से 29 टीमें गौरव जैन की लगातार तलाश कर रही थी। मेरे सहयोगी हिमांशु मित्तल इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पिछले 8 दिन का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया और गौरव जैन हत्थे चढ़ गया है पुलिस के। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि फिलहाल जो मांग पूरा कोटा कर रहा था, बिल्कुल कोटा क्या बात थी कि कोटा की बेटी का हत्यारा गिरफ्तार हो, और कोटा पुलिस के लिए चुनौती बन गया था, प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। आखिरकार गौरव जैन पुलिस गिरफ्त में आ ही गया। गुड़गांव से कोटा पुलिस ने आरोपी ट्यूशन टीचर गौरव जैन को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अब से 2 दिन पहले आपने भी देखा था मणि की खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इस परिवार के बीच में गए थे, और उन्होंने कहा था कि पूरी जो पुलिस फोर्स है वो फिलहाल गौरव जैन की तलाश में जुटी हुई है। कोटा पुलिस का एक ही टारगेट है कि आरोपी ट्यूशन टीचर गौरव जैन की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। और धारीवाल ने कहा भी था कि जल्द इस को लेकर के नई रणनीति के साथ में जो पुलिस है वो फिर से कोशिश करेगी, और आखिरकार गौरव जैन की जो गिरफ्तारी है वो हो गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कोटा पुलिस की 30 टीमें हैं जो लगी हुई थी, अलग अलग जिलों में तवीज दी जा रही थी, और आखिरकार गुड़गांव से गिरफ्तारी हुई है। अब कह सकते हैं कि सुबह कुछ देर बाद में जो आरोपी ट्यूशन टीचर है कोटा पुलिस लेकर के उसे कोटा पहुंचने वाली है, और जिसके बाद में कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन भी शुरू होगा। तमाम जो पूछताछ पड़ताल है वो भी शुरू होगी, और उसके बाद में कह सकते हैं कि जो पूरा ये मामला है इसको लेकर के कई जो खुलासे हैं वो बिल्कुल। हिमांशु, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए थे और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। मेरे सहयोगी के शर्मा भी लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और उससे पहले दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा दें। एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये, गौरव जैन की एक्सक्लूसिव तस्वीर, जो कि गुरुग्राम से पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पिछले 8 दिन का इंतजार था, 29 टीमें लगातार तलाश कर रही थी गौरव जैन की, और वो इंतजार खत्म हो चुका है। अब सवाल ये कि आखिर इसकी मंशा क्या थी जिसके चलते वो छात्रा भी इस दुनिया में नहीं रही, हत्या उसकी कर दी गई। मेरे सहयोगी के भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, नजर बनाए हुए थे इस खबर पर। के मैं आपके पास आ रही हूं। 8 दिन का इंतजार तक खत्म हो गया, आखिरकार गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया गौरव जैन को। आखिर कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, देखिए लगातार 8 दिनों से पुलिस की कोशिश थी कि किसी तरीके से गौरव जैन की गिरफ्तारी हो, और आखिरकार के उसको कल रात को गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया। अब 30 टीमें देखिए लगातार इसमें लगी हुई थी, 6 से ज्यादा एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीआई, तमाम पुलिस फोर्सेस के अंदर पुलिस पूरी झोंकी हुई थी, पूरी ताकत पुलिस की इसमें लगी हुई थी। अंततः इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो जितने सवाल हैं उन सवालों के जवाब जो है वो अब गौरव जैन से लिए जाएंगे, और किन परिस्थितियों में हत्या हुई, किस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया, और उसकी वजह क्या थी, ये तमाम सवाल जो है इनके भी इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन पर भी इनके भी खुलासे होंगे। पुलिस ने लगातार इसके लिए देखिए पूरे प्रयास किया। 4.25 लाख से ज्यादा का इसको परिणाम घोषित था। साथ ही पैम्पलेट, पोस्टर छपवाए गए थे, प्राइवेट फोर्स लगाई गई थी, धार्मिक स्थलों से लेकर के चंबल तक में देखिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया था कि कहीं किसी हादसे का शिकार न हो गया हो। लेकिन फाइनली अब जब गुड़गांव से इसकी गिरफ्तारी हुई है तो पुलिस को जो अधिकारी उनको में भी थोड़ी कुछ राहत उन्हें मिली है इस चीज को लेकर, क्योंकि बड़ा आक्रोश देखने को मिला था। पूरा शहर एक तरफ आक्रोश में था इस घटना के बाद से, क्योंकि गौरव जैन की गिरफ्तारी 8 दिनों से नहीं हो पाई थी। देखिए पिछले रविवार की बात थी, उसके बाद से इसकी लगातार गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, लेकिन अब आज देर रात जाकर के गिरफ्तारी हुई है। अब कुछ देर बाद ही कोटा पुलिस जो है वो गौरव जैन को लेकर के कोटा पहुंचेगी, और तमाम जो सवाल हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, और जब उसके बाद कुछ और जो खुलासे हैं वो होंगे। यानी जब भी इस चीज का खुलासा हो पाएगा आखिर किन परिस्थितियों में हत्या हुई, और हत्या के बाद ये किस तरीके से फरार होकर के गुड़गांव पहुंचा, किस रूट के जरिए पहुंचा, ये जो सब तमाम सवाल हैं इनके जवाब हैं वो भी जल्द सामने आएंगे। हिमांशु, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? ठीक है, क्योंकि सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से हमने देखा था कि पिता ने वीडियो जारी किया था
और अपील की थी जनता से सहयोग की न्याय मिलना चाहिए। अब पिता का कोई रिएक्शन सामने आया या बातचीत आपकी हो पाई है उनसे? वो क्या कह रहे हैं अब जिस तरह से गिरफ्तारी कर ली गई है गौरव जैन की, क्या चाहते हैं वो आगे? बिल्कुल मैंने देखिए देर रात को उनके परिजनों से हमारी बात हुई। जो 15 वर्षीय छात्रा है वो उनके परिजनों से जब हमने रात को उनकी सूचना दी इस बात की कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनमें वो बेहद राहत महसूस कर रहे थे और उन्होंने बहुत शुक्रिया, तमाम मीडिया का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, तमाम कोटा की जनता का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया उन्होंने, क्योंकि अब उनके हाथ में देखिए कुछ बचा नहीं था, क्योंकि उनकी जो बेटी है उसकी हत्या हो चुकी है। अब केवल एक ही उद्देश्य था कि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी और उससे ये खुलासे हो पाए कि आखिर किन परिस्थितियों में हत्या हुई। तो उसका उन सवालों का जो जवाब है वो भी छात्रा के परिजन जो है वो चाहते हैं। तो उसके लिए गौरव जैन की गिरफ्तारी उन्हें जरूरी थी और जैसे ही उनको सूचना मिली तो वो बेहद अपने आप को राहत महसूस कर रहे थे, संतुष्ट महसूस कर रहे। खुशी जाहिर उन्होंने इस बात पर की कि कोटा पुलिस ने आखिरकार उस आरोपी को ढूंढ ही लिया और अब जल्द उनके मन के जो सवाल हैं उनके उत्तर जल्द सामने आएंगे। जी। और बिल्कुल क्योंकि हमने कल देखा भी था किस तरीके से, और पिछले कई दिनों से इनफैक्ट देख रहे हैं हम कि किस तरीके से जो है 29 टीमें लगी हुई थी, तलाश लगातार की जा रही थी, लेकिन गौरव जैन कुछ अता पता नहीं चल रहा था। फिर हमने देखा कि चंबल नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चला कि कहीं गौरव जैन ने सुसाइड तो नहीं कर लिया, मर तो नहीं गया, लवारिस हालत में स्कूटी मिली। फिर उसके बाद आखिर कैसे जो है पुलिस ने पूरा जाल बिछाया और फिर पता चला कि गुरुग्राम में वो मौजूद है और वहां से गिरफ्तारी कर ली गई। के देखिए मनी, पुलिस लगातार इस पर नजर बनाई हुई थी। जितने इसके रिश्तेदार हैं, जितने इसके मित्र हैं, संभावित ठिकाने जहां पर ये जा सकता है, क्योंकि देखिए गौरव जैन को प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था जिसे ढूंढना पुलिस के लिए बहुत बड़ा चुनौती हुई। हाँ, लेकिन पिछले 8 दिनों से ये कहीं जिस जगह से शेल्टर ली, किस तरीके से यहाँ से पहुंचा, ये सवाल जो है इनके उत्तर गौरव जैन के इंटरोगेशन के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन पुलिस की टीमें लगातार इसका पीछा कर रही थी। तो अभी जब इसकी गिरफ्तारी के बाद ये चीजें पता लग पाएंगी कि आखिर ये कहाँ शेल्टर ली थी, इसने किस तरीके से वहां तक पहुंचा था। लेकिन पुलिस की जो टीमें लगातार इस पर नजर बनाई हुई थी, इसके रिश्तेदारों से लेकर के नेटवर्क से लेकर के, चूंकि फोन देखिए इसने घटना के बाद से अपना स्विच ऑफ किया होता, इसलिए पुलिस को उसकी लोकेशन नहीं मिल रही थी। अब लेकिन जब जहां से शेल्टर ली वहां तक पुलिस किस तरह पहुंची, इसका भी खुलासा जो है आज सिटी एसपी केसर सिंह सिकास पूरे मामले को लेकर के जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है कोटा पुलिस, और पूरे मामले का जो खुलासा है वो होने वाला है मनी। उसके बाद तमाम जो सवाल है उनके भी उत्तर जल्द सामने आएंगे मनी। के ये बताइए, जिस तरीके से आपने बताया कि गुरुग्राम से गिरफ्तारी कर ली गई है और तस्वीरें में हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं इस वक्त गौरव जैन के दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर, कब तक लाया जाएगा कोटा गौरव जैन को? और प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई समय फिलहाल निर्धारित हुआ है, कब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तमाम खुलासे किए जाएंगे पुलिस की तरफ से? तो देखिए मनी, देर रात की ये वाकया है जब इसको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से पुलिस को गुरुग्राम से कोटा पहुंचेगी और कोटा पहुंचने के बाद संभवतः फर्स्ट हाफ जो है उसके अंदर कोटा पुलिस जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित कर लेगी। फिलहाल अभी किसी तरीके का समय निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ समय उससे इंटरोगेशन भी होना है गौरव जैन से, और इंटरोगेशन के बाद ही ये तमाम जो पिक्चर है वो पूरी क्लियर हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका के तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर आप गौरव जैन के देख पा रहे हैं। 8 दिन का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है और अब सवाल ये कि आखिर मंशा क्या थी गौरव जैन की, जिसके बाद उसने छात्रा की हत्या की और फरार हो गया।